सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 के शासनकाल से पहले पूरे भारत इतिहास में चमार नाम की किसी भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वे भीड़ चंबर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टॉड को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंबर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके स्वर्णिम अतीत को विस्तार से बताने वाली पुस्तक हिंदू चर्ममारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास लिखी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति ही थी। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती हैं, मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म के लिए विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू चमड़े को निषिद्ध व हेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए थे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चंबर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंबर सेन थे। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंबर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदास हैं। राजस्थान में चमार जाति का वर्ताप आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर न दे सका और उनकी भक्ति में प्रभावित होकर अपना नाम रविदास रखकर उनका भक्त वैष्णव अर्थात हिंदू हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा एवं उसने संत रैदास को कैदी बनाकर रख लिया और उसके अनुयायियों को चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती करवाए गए। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने लिखा, वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लूं झूठा कुरान। वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करूं हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों के परिउत्तर में चंबर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली की ओर घेरा लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। रैदास का यह दोहा देखिए, बादशाह ने बचपन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नासा, जब तक राम नाम रटे लाबा। दान पाने यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आपा उचारे, पड़े नवाज जबी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई।
समस्या तो यह है कि आपने और हमारे संत रविदास के दोहों को ही नहीं पढ़ा। उसमें उस समय के समाज का चित्रण है जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती, धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मण व क्षत्रियों को निम्न कर्म करने में धकेलने की ओर संकेत करता है। चंबर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुसलमान जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों की तरह बम धमाके, मारकाट और खून खराबे का माहौल होता। इस हिंदू या तो मार डाले या फिर धर्मांतरण कर दिए जाते या फिर उन्हें काफिर के रूप में अत्यंत ही गलीज जिंदगी मिलती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। इस लेख को लेके आया हूं दोस्तों मैं चमार जाति का वास्तविक गौरवशाली इतिहास। ये एक ब्लॉग है दोस्तों, जिसका रेफरेंस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मैं वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा दूंगा। इसमें जो भी शब्द हैं इस ब्लॉग के हैं दोस्तों, और जो भी इतिहास बताया गया है इसमें मेरे शब्द नहीं, सभी इन किताबों के हैं। तो आप तर्कशील होके इन चीज़ों को समझें और मिलते हैं इसी तरह आपके सामने एक नए और वीडियो में।